कमलेभ्यो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माध्विनीश्रतः भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राध्विनीश्रता गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वे भगवान श्री कृष्ण की वंदनीय आत्माओं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्षुद्र बुद्धि के जीव आलस्य तमोगुण के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ठीक से नहीं करते, किंतु यदि संकल्प शुभ हो तो उसकी पूर्ति यंत्रारूणानि माया, ठाकुर जी की जो माया है ना, वो आत्मिक माया है, सामान्य माया नहीं है। और जब ठाकुर का ही कर्म हो रहा है तो वो उसमें सहयोग करती है। अभी अभी आपने देखा बिजली के ना होने की वजह से ऐसी अनुभूति हो रही थी कि कैसे होगी। क्षुद्र बुद्धि के जीवों ने अपने कर्म को ठीक से नहीं किया है, किंतु ठाकुर का कर्म है, आरती के साथ ही बिजली ने अपना काम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कल हमने द्वितीय अध्याय गीता जी में 700 श्लोक हैं। द्वितीय अध्याय के 72वें श्लोक तक ठाकुर जी के मुख से जो गायन हुआ है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, अंतःकरण का ज्ञान, साधक का ठाकुर के श्री चरणों में किस प्रकार से मति लग जावे, वह प्रकाश ही गीता का ज्ञान है। आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठा समुद्र मापम प्रवशन्ति सर्वे तद्वत् काम यम प्रवशन्ति सर्वे स काम स शांति मापनोति न काम कामी। जिस प्रकार समग्र नदियों का जल अंत तो गत्वा समुद्र में ही जाके मिल जाता है, किंतु समुद्र में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं मचती है। मानो करोड़ों टन जल, अरबों टन जल, काउंटलेस जल और समुद्र में जाके मिलता है, तो समुद्र के पास इतना स्थान है ना, 1 इंच भी वो ऊंचा नहीं उठता, पता नहीं पड़ता कितनी कैपेसिटी है। उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ साधक होते हैं, उनको कामनाएं और ये संसार किसी भी प्रकार से, माने कामना किसी भी प्रकार से उनको व्यथित नहीं करती है। भोग विलास उनके हृदय में, क्योंकि उनका अंतःकरण विशुद्ध हो चुका है, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं मचाते हैं, स्थिर मति हो चुकी होती है। वंदे त्वं गिरिजामतिम, मां भवानी की कृपा से उन्होंने अपनी साधना में इस तरह से परिपक्व स्थान प्राप्त कर लिया होता है कि उनको भोग विचलित नहीं करते। यहां तक आपने श्रवण किया।
अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो। प्रकृति के दो दृष्टि गोचर हैं। गीता जी में सांख्य योग माने ज्ञान और दूसरा निष्कर्म भक्ति योग, निष्कर्म कर्म योग। पहले में साधक को भली भांति अच्छे और बुरे का भले भांति एनालाइज करके खुद के भरोसे ही भगवत प्राप्ति करने का विधान है। और दूसरा मार्ग अपने आप को इष्ट के प्रति समर्पित करके निष्कर्म फल की इच्छा को त्याग कर निष्कर्म कर्म योग का विधान है। मार्ग की क्रियाएं एक ही हैं और लक्ष्य भी एक ही है, किंतु सिद्धांत अलग है। इधर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपको ज्ञान योग श्रेष्ठ मान्य होता है तो मुझे इन भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो। क्योंकि हारेंगे तो देवत्व है और जीतेंगे तो सर्वस्व है। जीत में भी मिलने वाला है और हारने पर भी मिलने वाला है। तो मैं हार ही क्यों स्वीकार ना कर लूं। माने पृथ्वी के स्वर्ग को ही, पृथ्वी के सुख को ही क्यों ना भोग लें। ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मानो जीत गए तो देवत्व है, हार गए तो देवत्व है और जीत गए तो सर्वस्व है। तो ये वाक्य मुझको मोहित कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा से तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम नारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यहाँ ये समझने की बात है। भगवान बोले, मानो कोई ऊपर ऊपर से अपनी इंद्रियों को निरोध कर ले और सब कुछ त्याग के बैठ जाए, किंतु उसमें उसके अंतःकरण में, उसके मस्तिष्क में विचार तो चल ही रहे हैं भोगों के। वो निरोध तो कर रहा है, वो नियंत्रण तो कर रहा है, किंतु अमुक वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म नहीं हुई है। और फिर वो कह ले कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, किंतु आसक्ति का त्याग नहीं हुआ है। ऐसे मनुष्यों को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत कर्मकृत् कार्यते अवशः कर्मः सर्वः प्रकृतिजयी गुणै। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता,
क्योंकि जब वह सब कुछ त्याग कर भी बैठ गया है तो भी प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर वह कर्म कर ही रहा है। तो तू ये ना समझ कि कर्म नहीं करना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अभी कर्म का बताया नहीं कौन सा कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करना है, पर कौन से कर्तव्य कर्म करना है वो आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। माने ऊपर ऊपर से त्याग दिया है किंतु अंतःकरण में और मन और मस्तिष्क में चल रहा है, वह ठाकुर की नजर में कौन है? मिथ्याचारी, झूठा है वह मनुष्य। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुनः कर्मेन्द्रियै कर्मयोग सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। समत्वम योग उच्यते। जो साधक अनासक्त हो जाता है उसके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार माने शून्य, संसार शून्य से ही आया है, वह अनासक्त है, फल की कोई इच्छा ही नहीं है और कोई भी किसी भी प्रकार का योग, समत्वम योग उच्चते। योग की क्या परिभाषा दी नहीं? जीव का मिलन जीवात्मा से, वही योग है और कुछ जोड़ना ही नहीं और कोई संग्रह ही नहीं है। जब उसका एक ही भाव से निश्चयात्मक बुद्धि से केवल और केवल समत्व योग में वह स्थित हो जाता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रा पुचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्रों में जो बताया गया है कर्तव्य कर्म उन्हें कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। सब कुछ त्याग के बैठना, क्योंकि प्रकृति आपको बाध्य करके कर्म कराएगी। कुछ भी ना करेंगे, हठ पूर्वक बैठ गए समाधि में तो भी प्रकृति अपना कर्म आपसे कराएगी। तो कर्म करने में ही तेरी भलाई है, जिससे कि शरीर निर्वाह भी सिद्ध होगा, क्योंकि शरीर प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत रज और तम। तो शरीर निर्वाह कर्म करने पर ही संभव है। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। ये अब कर्तव्य कर्मों की बारे में ठाकुर जी बता रहे हैं। क्यों जी? कोई भी कर्म करें और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और सभी कर्म केवल और केवल इस संसार को ही बंधन में, संसार के बंधन में, देह गेह की आसक्ति में, देह गेह की ग्रंथियों में ही बांधने वाले हैं। वो कोई भी कर्म भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता है। वंदनीय आत्माओं, इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यहाँ अब कर्म के बारे में आया यज्ञ। क्यों जी? कौन सा यज्ञ करें? थोड़ा धैर्य रखना होगा, आगे भगवान यज्ञ की भी परिभाषा देंगे। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्व मेषवो स्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो
और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। ये किन भोगों के बारे में कह रहे हैं भगवान? माने कल्प के आरंभ में, माने सृष्टि की जब शुभ संकल्प से रचना की, तब सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा ने भी वही नियत कर्म किया। मानो भगवान भी बिना कर्म किए नहीं, वही नियत कर्म किया जिससे इस सृष्टि की रचना वह कर पाए। तुम लोग भी वही नियत कर्म करो। नियत कर्म माने यज्ञ, और कौन सा यज्ञ वो आगे बता पड़ेगा, जिससे कि देवता प्रसन्न होंगे। कौन से देवता प्रसन्न होंगे और वो क्या कौन से भोग देंगे? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ केवल अर्जुन नहीं रहे हैं, अब यहाँ संबोधन तुम लोग माने हम सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। देवताओं को प्रसन्न करोगे यज्ञ के माध्यम से तो समग्र देवी संपत्ति का संग्रह आपके हृदय में हो जाएगा। आसुरी संपत्ति और देवीय संपत्ति जो अंतःकरण में होती है। आसुरी संपत्ति में समस्त विकार हैं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर। देवी संपद में अनुराग है, प्रेम है, प्रीति है, सुघोष है, निश्चयात्मका बुद्धि है। किससे? ठाकुर के श्री चरणों से। इष्टान भोगान ही देवेभ्यो यो दास्यन्ति यज्ञ भावितः तत्तैतान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यो भुंक्ते स्तेन एव सः। उदाहरण के लिए आपको जो भी लौकिक वस्तु भी प्राप्त है वो किसकी कृपा से प्राप्त है? ये अहंकार है कि मैं पढ़ा, मैं इंटरव्यू देने गया, मैं श्रेष्ठ था, अच्छे से काम किया तो मैं सीईओ बन गया, तो उसको मैं ही भोगूंगा। क्षुद्र बुद्धि के जीव ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो क्या आवश्यकता है भोले बाबा पर दूध चढ़ाने की? ऐसे मनुष्य ठाकुर की नजरों में चोर हैं, और जो ठाकुर की नजर में चोर है उसका क्या होगा? यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। माने यज्ञ उस नियत कर्म को करने से, आचरण करने से, जो भी समर्पित करने के बाद में जो प्रभु प्रसाद आपको प्राप्त होगा, उनसे आप सभी के पाप मुक्त हो जाएंगे। अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो पाप को ही खाते हैं। जो केवल और केवल मैं और मेरे में ही लगे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, संग्रह कर रहे हैं। किसका? आसुरी संपद का। वह पापाचरण युक्त जीव ठाकुर की नजर में पापी ही हैं। अन्नान् भवन्ति भूतानि
पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। समुद्र प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। शरीर पुष्ट किससे होता है? अन्न से, गेहूं से, चावल से प्रोटीन होती है, उससे शरीर पुष्ट होता है। और वो अन्न किससे प्राप्त होता है? अन्न वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा किससे होती है? बरसात होती है यज्ञ करने से। यज्ञ करने से देवता कृपा की बरसात करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तू यज्ञ में सदा सदैव मुझ अविनाशी ब्रह्म के ही दर्शन कर। यज्ञ करना है, उस यज्ञ के फलस्वरूप नियत कर्म, कर्तव्य कर्म ही यज्ञ है। केवल स्वाहा स्वाहा कर देना वही यज्ञ नहीं है। आगे कर्म की फुल परिभाषा आपको मिलेगी। उसके स्वरूप कौन सी बरसात होने वाली है? कृपा की वृष्टि। उस कृपा की वृष्टि से हम पुष्ट होंगे। पुष्ट क्या होती है? शरीर पुष्ट होएगा। ज्यादा हट्टा कट्टा भी नहीं बनना है। शरीर माध्यम खल धर्म साधना, इतना ही शरीर आवश्यक है जिससे चल फिर लें, ठाकुर जी का भजन कर ले में, इतना ही जरूरी है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति घायोरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मन उसका तो मर जाना ही श्रेष्ठ है, जिससे कि भागवत की यात्रा जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। जो मनुष्य इस प्रकार से नहीं बरतता वो केवल पापाचरण ही है और इंद्रिय सुख को ही सुख मान बैठा है। यस्मास्त्वं रतिरेव स्याद् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव वसंतुष्टस्य कार्यं न वेदते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो सदैव अपनी आत्मा में ही रमण करे, आत्मा राम है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाने वाला है। वह करता है, कर्म भी करता है। कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ धर्म है। आप किसी के पिता भी हैं तो वो भी पुत्र के प्रति एक कर्तव्य है। आप किसी के पति भी हैं तो वो पत्नी आपका कर्तव्य है, भार नहीं है। पत्नी के लिए पति भार नहीं है। बच्चे माँ के लिए भार नहीं है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व अपना कर्तव्य है, उसे भार ना माने। जब भार मान लेंगे वहीं दिक्कत पैदा हो जाएगी कि भव के काम करें विधि नाना, मन राखों जहे कृपा निधाना। जब जीव अपने आप को सेवा का जीव मान लेता है कि पिता हैं तो उनकी सेवा करनी ही है। सुबह जल्दी चाय पीनी है तो देनी ही है, उसमें स्ट्रेस किस चीज का। पति है,
सुबह बेड टी चाहिए तो चाहिए ही है, देनी ही है। उफ, बड़ी आफत है। नींद में से उठना पड़ता है, इनके लिए चाय बनाना बड़ा मुश्किल है, खुद बना लो। कर्तव्य कर्म माने सेवा का जीव मानना। जब सेवा मान के करेंगे सबकी, ऐसा नहीं है पति के लिए भी पत्नी सेवा के लिए, माने किसी जन्म में कोई उधार लेनियां देनियां हैं तो उसकी भी सेवा करें। सेवा जिस दिन कराना शुरू करने की इच्छा प्रकट हो जाएगी उसी दिन घर में क्लेश हो जाएगा। नैव तस्य कृतेनार्थो न कतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। किस महापुरुष का? जो आत्मा में ही संतुष्ट है। आत्मानंद आत्माराम से तात्पर्य अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति जैसे हो चुकी है। जिसने ब्रह्मानंद को अनुभव कर लिया है तो उसके लिए अब कौन सा कार्य शेष रह गया है या कौन सा संबंध अब उसको कर्म बंधन में बांध सकता है? कोई कर्म बंधन नहीं उसके लिए। उसे समत्वम योग उच्चते, उसने अपने हृदय में जिसकी प्राप्ति होनी थी, मानो हमारा कोई लक्ष्य है और वो लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाए तो अब प्राप्ति करनी क्या है? अब उसका चित्त स्थिर हो चुका है, अब वो शांति को प्राप्त हो चुका है। अब कोई कामना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, कोई भोग नहीं रहा, ये हृदय अतृप्त नहीं रहा, तो कौन सा कर्तव्य कर्म ऐसा है जिसको उसे करने का कोई प्रयोजन रह जाएगा? तस्माद् असक्त्य सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को ही भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। मन सेवा के जीव हैं, सेवा में लगे हुए हैं, हमें किसी से सेवा करानी नहीं है, सेवा की कोई कामना नहीं है। सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हुए कर्म में लगे रहें। लक्ष्य केवल एक ही है। यदि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस रहा, बंधन में करते रहे, तो आपका लक्ष्य से आप भ्रमित हो जाएंगे। छोटे लक्ष्य को ना देखें, बड़े लक्ष्य को देखें। इसीलिए समुद्र में किसी भी प्रकार का कोई विचलन देखा नहीं जाता। कामना रूपी नदियां उसमें जा जाकर टकराती हैं, किंतु वो अपनी स्थिति में अचल रहता है, वो हिलता भी नहीं है, वो समत्व रहता है। उसको प्राप्त हो चुका है सब कुछ, वो विशाल है, उदार है। इसीलिए द्वितीय अध्याय में समुद्र का उदाहरण दीना। कर्मणैव संसिद्धिं मा स्थिता जनकादय, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। राजा जनक ने कुछ त्याग नहीं किया है। राजा जनक षड गुणैश्वर्य संपन्न थे, कर्तव्य कर्मों का पालन करते थे। लोक संग्रह देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। वंदनीय आत्माओं, यद आचरति श्रेष्ठस्तत् देवतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी का अनुसार बरतने लग जाता है। श्रेष्ठ पुरुष से तात्पर्य है, माने अंत तक भ्रम नहीं रहना चाहिए कि प्राप्ति हो गई तो अहम आ जाए। सावधान सावधान रहना है।
क्योंकि आप जो जो कर रहे हैं आपको ही देखकर आने वाले साधक आपका ही अनुसरण करने वाले हैं। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा प्रमाण कर देता है, जो अक्षर ब्रह्म की उपासना और ब्रह्म के स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए तू कर्तव्य कर्म का पालन कर। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है। यहाँ भगवान ने आज अपना इस श्लोक में अपना उदाहरण दे दिया। इस त्रिलोकी में मुझे कुछ भी कर्तव्य नहीं है। क्या करने की आवश्यकता है भगवान को, किंतु फिर भी मुझे प्राप्त करने के लिए भगवान को क्या वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। क्योंकि जैसा ठाकुर कर रहे हैं, लोग क्षुद्र बुद्धि वाले तो भगवान ने ये किया तो हम करेंगे, फिर भी मैं कर्मों में ही बरतता हूं। इसीलिए तू कर्म कर। कौन सा कर्म कर? नियत कर्म कर। नियत कर्म के बाद यज्ञ कर्म बताया। यज्ञ की अभी परिभाषा नहीं दी है, कौन सा यज्ञ करना है। कर्तव्य कर्म बताया। यदि अयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वधा। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मां प्रजा। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और संकरता को करने वाला होऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। प्रथम श्लोक में अर्जुन, प्रथम अध्याय में अर्जुन को जो विषाद योग था, पहले उसने पहला बताया कि कुल धर्म का नाश होगा, सनातन का नाश होगा। तो उत्तर मिल चुका है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही धर्म है। तो सनातन माने आत्मा अजर है, अमर है, उसका नाश संभव नहीं है। दूसरा अर्जुन ने कहा था कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होगा। अब भगवान ने यहाँ उत्तर दिया कि वर्ण संकर कब होता है। स्त्रियों के केवल दूषित मात्र हो जाने से वर्ण संकर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते वह सभी वर्ण संकर हैं, वह सभी कुलघाती हैं। नियत कर्म नहीं करते, उनके लिए भगवान ने कहा वह वर्ण संकर हैं। वंदनीय आत्माओं, या दूसरे प्रश्न का उत्तर अर्जुन को मिल गया। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वेदास तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करता है। लोक संग्रह माने देवी संपत्ति का संग्रह करना। अनासक्त ज्ञानी भी माने जिसको सब कुछ प्राप्त हो चुका है, जो ब्रह्मानंद में है, वह भी कर्मों में ही लगा रहता है, कर्तव्य कर्मों में, क्योंकि उसको कर्म करते हुआ देखकर आने वाले भी उसका ही आचरण करने वाले हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत् ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषये सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। मानो गुरु किसी कर्म में लगा हुआ है और शिष्य मानो कुछ कम
ज्ञान के साथ भी कर रहा है तो उसको विचलित ना करे गुरु भी, उसको प्रेरणा देवे। धीरे धीरे ही साधक आगे की अपर स्टेज पे आएगा। प्रकृते क्रियकमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सर्व प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो भी अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अच्छा, सारा संसार प्रकृति के इन तीन गुणों से ही बंधा हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। उदाहरण के लिए मानो आपके यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति आवे, तो बड़ा व्यक्ति आवे तो उसके आने से पहले आप एसी ऑन कर देवें, कमरा को ठंडा कर देवें, उसके मन की वस्तु बना के तैयार करवा देवें, ड्राई फ्रूट लगवा देवें कि वो आएंगे तो उनका अच्छा सत्कार हो जाएगा और हमें उनसे कुछ इच्छित वस्तु मिल जाएगी। किंतु जैसे ही वो आते हैं तो बोलते हैं आपका लॉन तो बहुत बढ़िया है, हम यहीं पे बैठेंगे। आप जल्दी जल्दी वहां कुर्सी टेबल वगैरह लगवाते हो, फिर आप जब उनके आगे ढोकला और फाफड़ा इत्यादि परोसते हो तो वो बोलते हैं हमारा तो व्रत है या हमको तो शुगर है। प्रकृते क्रियमाणानि, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, सारी प्रकृति के द्वारा स्व बाध्य सब कुछ हो रहा है। प्लानिंग सब परम पिता परमात्मा की। अहंकारी लोग सोचते हैं मैं कर लूंगा, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होते। ये प्रकृति के तीनों गुण ही सब कुछ करा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मानो सात्विकता में हैं, किसी भी प्रकार से तमो में चले भी गए तो ठाकुर जी करा रहे हैं, या तमो में हैं तो विचलित नहीं है, ईर्ष्या नहीं है कि मैं सात्विकता में अभी आना है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और वो गुण विभाग और कर्म विभाग भी ठाकुर जी ने अपनी आत्मिक माया से बनाया है। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहमता जिसके है कि नहीं मैं इसको करके मानूंगा, अभी सात्विकता आनी है, ऐसा नहीं संभव। प्रकृति गुण सम्मूढ़ संजन्ते गुण कर्मसु तान् कस्सन् विदो भिन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये ते मद इदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर
मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कर्म बंधन उनको सताता नहीं है। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्विनष्टा न चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ ले। वो साधक की दृष्टि में भी, माने गुरु की दृष्टि में भी मरे हुए के समान ही है, शव ही है। ये सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। स्वभाव, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसी में किसी का हट क्या करेगा। ये स्वभाव पर जरा चर्चा करते हैं। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने, वल्लभाधीश की जय हो, यमुनाष्टक में स्वभाव विजयो हरे बदति वल्लभ श्री हरे। जिसने अपने स्वभाव पर विजय पाली उसी को भगवत प्राप्ति संभव है। जाके स्वभाव जाए नहीं जीते, नीम न मीठे होए सींचे घोड़ घीते। भैया थोड़ा अच्छा बोल लिया करो, किंतु स्वभाव है बुरा बोलने का। ये आप तंबाकू का सेवन मत किया करो, क्योंकि स्वभाव पड़ गया है, छूटती नहीं है। ये स्वभाव ही, मनुष्य अपने स्वभाव को यदि बनने का, अच्छा इसी गीता जी में आगे भगवान कहेंगे, अपि चेत् दुराचारो भजसे माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही स। पापी से पापी मनुष्य भी यदि पाप का त्याग करके मेरे मार्ग पर आवे तो उसके लिए भी वही व्यवस्था है जो एक साधक के लिए। तो यहाँ पर तो साधकों ने कहा ये तो बड़ा भारी, वहां मत्सर आ जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी, यही तो गलत कर रहे हो महाराज, इन्होंने जिंदगी भर पाप किया। अरे बावड़े हो, यदि किसी का पापाचरण का स्वभाव पड़ गया पर उसने ये संकल्प ले लिया अब नहीं करूंगा, तो उसने तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया। आप तो प्रकृति के द्वारा अपने पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा अच्छे कर्म में प्रवृत्त हो ही होते, तो आपका स्वभाव था, उसका स्वभाव गलत था, किंतु उसने स्वभाव को चेंज करके बहुत बड़ा काम कर दिया। इसीलिए वह भगवान की शरण में आ गया। और भगवान ने क्या कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समग्र पापों को नष्ट कर देता हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ये त्वेदभ्यन्त सूयन्तो इंद्रियास्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियां इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। मानो साधक आसन लगा के बैठे बैठे भजन की माला हाथ में है, भजन करना जैसे ही शुरू किया और इस ग्रहणेन्द्रिय को बढ़िया, इसके जो विषय है वो विषय उसकी सुगंध में चला गया, बढ़िया पकवान पक रहा है,
तो उसको अब भजन में मन नहीं लग रहा है कि जल्दी जल्दी माला कर लें और उसको हम पालें। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मास्तु निष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म को में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। माने जिस भी गुण के साथ स्वभाव वर्त रहा है और साधना में प्रवृत्त हो चुके हैं, किंतु किसी भी प्रकार से सात्विक के दर्शन किए तो उस सात्विक की तरफ आकर्षित हो जाना वही आपके पतन का कारण बन जाएगा। क्योंकि आप शनै शनै नीचे की स्टेज से ऊपर जाएंगे, तो वहीं पर रहें, धैर्य रखें, विचलित ना होवें। कृपा के स्वरूप में ठाकुर आपको ऊपर परम तत्व की ओर अग्रसर कर देगा। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष अनिच्छन्नपि वा श्रेय बलादेव नियोजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यहाँ अर्जुन ने बहुत बढ़िया प्रश्न कर दिया। अब भगवान उसका उत्तर दे रहे। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम। भगवान बोले, रजोगुण माने फल की इच्छा। सभी के अंदर फल की इच्छा है कि ये करेंगे तो इसका क्या फल, ये करेंगे तो उसका क्या फल। बिना फल के तो कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से भी कभी तृप्त नहीं होता। यह अत्यंत पापी है। इसके विषय में तू मुझको ऐसा जान कि यह तेरा सबसे बड़ा वैरी है। माने काम में ही क्रोध छुपा हुआ है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि माने धुआं निकल रहा है तो अग्नि वहीं पर है। जैसे मैल से दर्पण ढका हुआ है और जैसे जेर से गर्भ छुपा हुआ है, ऐसे ही है अर्जुन, ये क्रोध काम में ही छुपा हुआ है। क्रोध से बड़ा शत्रु काम है। कामनाओं को मार, वासनाओं को मार। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। यहाँ अग्नि का उदाहरण दिया। ज्ञान सबको है। Everybody knows what is right and what is wrong. सबको पता है, सबको पता है कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे धुएं में मानो लकड़ी है, लकड़ी में सर्वथा अग्नि व्याप्त है, दिख नहीं रही है। हर जीव में ईश्वर है, सबको पता है, वह दिख नहीं रहा है। गर्भ में जब गर्भस्थ शिशु है, दिख नहीं रहा है, पता सबको है कि गर्भस्थ शिशु है। इसी तरह हे अर्जुन, तुझको इस काम को, कामनाओं को मारना है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर रस्याधिष्ठान मनुच्यते तै विमोहयवत्येष
ज्ञानमावृत देहिनाम। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। अच्छा, ये काम और क्रोध रहते कहाँ पर हैं? ये सदैव हमारे मन में, हमारी बुद्धि में और हमारी इंद्रियों में रहते हैं। त्वचा का जो विषय है वो स्पर्श है, वह सदैव अच्छा स्पर्श चाहती है। मानो मन के अनुकूल स्पर्श ना हो तो क्रोध आ जाएगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर रस्याधिष्ठानमुच्यते तैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाण्या आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यहाँ भगवान ने कहा तुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बिना बल लगाए ये इंद्रियां वश में नहीं होंगी। वो बल किस चीज का होगा? वो नियत कर्म का होगा, कर्तव्य कर्मों का होगा, यज्ञ होगा। देवी संपत्ति जब संग्रहित हो जाएगी तो क्या होगा? कृपा की वृष्टि होगी। हम केवल साधक केवल बल लगा सकता है, प्रयास कर सकता है, किंतु जहाँ पे कृपा राम जी की होई तापे कृपा करे सबको। बल लगाने की इच्छा हमें जागृत करनी होगी। बाकी बल जो हृदय में शांति प्रदान करेगा, जब देवी संपत्ति का संग्रह होगा, प्रभु की कृपा रूपी वृष्टि होगी, तभी साधक को आत्मानंद की अनुभूति होगी। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। मानो ये स्थूल जो शरीर है ना, उससे बहुत परे ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से भी बहुत परे माने बहुत दूर ये मन है, और मन से भी बहुत दूर ये बुद्धि है, बुद्धि से भी अत्यंत दूर वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ भगवान किसी बाह्य युद्ध की नहीं कह रहे हैं, यह तो केवल चरित्र चित्रण है, कथानक के स्वरूप में कि महाभारत का युद्ध हो रहा है। इस तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में ठाकुर ने यह प्रकट किया कि यह अंतःकरण का ही युद्ध है। यहाँ सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां टकरा रही हैं। साधक के मन में द्वंद्व मचा हुआ है कि मैं भगवत प्राप्ति कैसे कर पाऊंगा। वह युद्ध करने से पहले पीछे हटा जा रहा है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने कहा कि तू अपनी कामनाओं रूपी काम को बलपूर्वक, अच्छा पूरा तरीका बता दिया किस तरह से करना होगा। मन को बुद्धि के द्वारा समझाकर सदा सर्वदा आत्मा में ही सर्वस्व मानकर ब्रह्मानंद को एकात्मिका बुद्धि में लक्ष्य मानकर तू कर्तव्य कर्म का पालन कर। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदस्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कर्मार्जुन संवादे कर्म योगो नाम अध्यायः।
श्री कृष्णार्पणमस्तु। निष्कर्ष। वंदनीय आत्माओं, प्रथम अध्याय में अर्जुन ने 3 प्रश्न किए, 3 जिज्ञासा प्रकट की कि कुल धर्म का नाश होगा, तो उसको उत्तर मिल गया कि धर्म ही आत्मा है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा का किसी भी काल में किसी भी प्रकार से अंत संभव नहीं है। दूसरा, ये युद्ध बाह्य युद्ध नहीं है, यह अंतःकरण हृदय देश में चलने वाला युद्ध है। ये यहां मारकाट को युद्ध समझ बैठे हैं। वर्ण संकर पैदा होगा, जो इस युद्ध को नहीं लड़ता वो स्वयं वर्ण संकर कहलाता है। मानो अर्जुन, तू खुद वर्ण संकरता को प्राप्त हो रहा है, तू आने वाली पीढ़ियों की सोच रहा है। अभी तीसरे प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा। जय जय श्री राधे। आरार्तिक्यम महा